हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। अ फोर्स डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट। सबसे पहली चीज़ देखिए कि यहाँ पर फोर्स हमें क्या दिया हुआ है। फोर्स हमें गिवन है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब तक दो क्वांटिटी का डायमेंशन या यूनिट सेम नहीं हो तब तक वो ऐड नहीं होता है, ठीक है, या इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब फोर्स का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? अल्फ़ा टी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और अल्फ़ा टी स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? तो बीटा टी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स का क्या लिखेंगे? तो फोर्स का जो यूनिट होता है, सबसे पहले देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या लिखते हैं इसका यूनिट लिखेंगे मास का केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूनिट लिखेंगे मास के लिए, देखिए डायमेंशन लिखेंगे हम लोग मास इसका कि डायमेंशन मास के लिए m, लेंथ के लिए l, और ये जो पावर है ये तो ऊपर जाके s टू द पावर -2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? टाइम के लिए t टू द पावर -2। तो डायमेंशन इसका जो होगा फोर्स का वो होगा ml t टू द पावर -2, ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पहले अल्फ़ा तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, साथ में टी स्क्वायर है। तो टी का यहाँ पर हो जाएगा टाइम, टी मतलब टाइम हो गया, ओके। और ये बीटा और ये टाइम टी, ओके। तो यहाँ से अल्फ़ा निकाले हम लोग, तो इसको उठा के इधर भेज दीजिए डिनोमिनेटर में। तो अल्फ़ा यहाँ से जो डायमेंशन मिलेगा बच्चों अपने को, ये मिलेगा ml t टू द पावर -4 हो जाएगा, ओके। और जो बीटा का डायमेंशन मिलेगा ये हो जाएगा यहाँ से ml t टू द पावर -3। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन डायमेंशन लेस है। तो देखिए बीटा इंटू टी अपॉन अल्फ़ा कर दें, ठीक है। तो बीटा इंटू टी, तो बीटा इंटू टी इज अपॉन अल्फ़ा। तो नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि बीटा इंटू टी इज इक्वल टू अल्फ़ा टी स्क्वायर होगा। दोनों, क्योंकि दोनों को बीटा टी किसके बराबर है? अल्फ़ा टी स्क्वायर के बराबर है। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल होगा तब जाकर डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगा। तो बीटा टी अपॉन अल्फ़ा, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं बन सकता है बच्चों, ठीक है। अल्फ़ा टी अपॉन बीटा, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फ़ा टी, एक मिनट चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा टी अपॉन है ना, तो अगर हम अल्फ़ा में टी से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है, अल्फ़ा में अगर हम टी से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, तो इसके बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। तो अगर अल्फ़ा टी कर देते हैं आप, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ml t टू द पावर -4 इंटू टी करेंगे आप, तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा, ml t टू द पावर -3, ठीक है। तो यहाँ से ये बीटा के बराबर हो गया, जो कि बीटा का डायमेंशन है, ठीक है, जो बीटा का डायमेंशन है उसके बराबर हो गया। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मुझे मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।